प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो और उसकी प्रशंसा हो। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके तमाम अनुग्रह और भलाई के लिए। उसने अब तक हमें संभाला और आगे भी हमें ले चलने वाला है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का विषय हम देखते हैं, मसीह में बहाए गए हर एक आंसू स्मरण रखा गया है। मसीह में बहाए गए हर एक आंसू स्मरण रखा है या रखा गया है। ये दोनों ही बात बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आंसू, आपकी तकलीफ, आपकी खुशी, सब बातें प्रभु को स्मरण है और कोई भी बातें वो नहीं भूलेगा। आप जो कुछ भी मसीह यीशु में करेंगे वो सब स्मरण रखा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन के साथ अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस विषय को हम देखेंगे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसका 8 वचन बहुत सुंदर कहता है कि मेरे मारे मारे, मेरे दुख, मेरे तकलीफ, मेरी पीड़ाओं को तू हर एक बातों को जानता है, हर एक बातों को जानता है। आगे हम देखते हैं, मनुष्य के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब वह दुख, पीड़ा, अस्वीकृति, अन्याय, बीमारी, संघर्ष और अकेलेपन के कारण आंसू बहाता है। कई बार लोगों को हमारे आंसू दिखाई नहीं देते और कभी कभी हमारे सबसे निकट के लोग भी हमारे दर्द को नहीं समझ पाते, परंतु परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है कि मसीह में बहाया गया कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु न केवल हमारे आंसुओं को देखता है बल्कि उन्हें स्मरण भी रखता है। वह हमारे दुख, संघर्ष और विश्वास योग्यता को जानता है और उचित समय पर हमें सांत्वना, प्रतिफल और विजय प्रदान करता है। वह हर एक बातों के लिए आपको स्मरण करता है और वो सब बातें जानता है। जो भी बातें आप सोचते होंगे अपने मन में कि मेरा क्या होगा, मेरे लिए कौन कुछ करेगा, क्या मेरी स्थिति, क्या मेरी परिस्थितियां ऐसे ही चलती रहेंगी या मेरे जीवन में कोई आनंद आएगा, तो एक समय जरूर है वो सब बातें आप जरूर देखने पाएंगे। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, परमेश्वर हमारे हर आंसू को देखता और गिनता है। दाऊद ने कहा कि परमेश्वर उसके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपने बच्चों के दुखों के प्रति उदासीन नहीं है। वह हमारे जीवन के हर दर्द और हर संघर्ष से परिचित है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसका 8 वचन, निर्गमन 3 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, मैंने अपनी प्रजा के दुख को भली भांति देखा है। निर्गमन में कहता है 3:7 में, मैंने अपनी प्रजा के दुखों को भली भांति देखा है और जानता हूँ। आप कहीं भी हों, कैसे भी हालात में हों, प्रभु आपको जानता है और देखा। यदि हम सच्चे मन से उसके साथ हैं, सच्चे विचार से उसके साथ रहते हैं, तो हमारे हर एक काम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि किसी बात के लिए आप दुख में हैं तो ना घबराइए, उसका एक प्रतिफल आपके लिए रखा गया है। उदाहरण देखते हैं, जब इस्राएली मिस्र में दास्तों के कारण रो रहे थे, तब ऐसा प्रतीत होता था कि कोई उनकी सुन नहीं रहा, परंतु परमेश्वर ने उनके आंसू देखे, उनकी पुकार सुनी और मूसा के द्वारा उन्हें छुड़ाया। उनके आंसू परमेश्वर के सामने स्मरण रखे गए थे। उनके आंसू परमेश्वर के सामने स्मरण रखे गए थे। दूसरे पॉइंट में आते हैं, मसीह हमारे दुखों को समझता है, भली भांति समझता है। ना केवल समझता है, देखता है, बल्कि वो भली भांति सब कुछ स्मरण भी रखा है।
केवल यीशु हमारे आंसू देखता ही नहीं बल्कि वह स्वयं दुख और पीड़ा से होकर गुजरा है, इसलिए वह हमारे दर्द को भली भांति समझ सकता है। वचन को देखते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय 35 वचन। यीशु के आंसू बहने लगे। किसके लिए? एक दो बहनों के दर्द को महसूस किया उसका भाई जब गुजर गया। यीशु रोया, वहां कहता है यीशु रोया। समझ रहे? इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, लाजर की मृत्यु पर यीशु रोया, यद्यपि वह जानता था कि लाजर जीवित किया जाएगा, फिर भी उसने मानव पीड़ा के प्रति अपनी करुणा प्रकट की। यह दर्शाता है कि हमारा उद्धारकर्ता हमारे दुखों के प्रति संवेदनाशील है। उदाहरण देखते हैं, मरियम और मार्था अपने भाई लाजर के मृत्यु पर शोक कर रही थी। यीशु ने उनके आंसू देखे और स्वयं भी रोया। इसके बाद उसने लाजर को जीवित कर अपनी सामर्थ्य और करुणा दोनों को प्रकट किया। तो ये मत सोचिए कि आप किसी तकलीफ में हैं कि प्रभु आपको नहीं देख रहा है। प्रभु आपके निकट है और साथ में है और हमेशा रहेगा। हम तीसरे पॉइंट को देखते हैं, एक दिन आनंद बदल दिए जाएंगे। एक दिन आंसू के दिन आनंद में बदल दिए जाएंगे। परमेश्वर अपने बच्चों को आंसुओं को हमेशा के लिए नहीं रहने देगा। परमेश्वर अपने बच्चों के आंसुओं को हमेशा के लिए नहीं रहने देगा। जो आज विश्वास में रोते हैं वे कल आनंद के साथ फल पाएंगे। वचन देखते हैं, भजन संहिता 126 उसका 5 वचन। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवेंगे काटेंगे। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है 21 अध्याय उसका 4 वचन, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उन सब के आंसुओं को क्या करेगा? पोंछ डालेगा। आज का दुख अस्थायी नहीं है। प्रभु एक ऐसे भविष्य की प्रतिज्ञा की है जहां ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना रोना और ना पीड़ा। कुछ निष्कर्ष को देखकर आगे बढ़ते हैं। मसीह में बहाया गया हर एक आंसू परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। संसार भले ही हमारे दुखों को भूल जाए, परंतु प्रभु उन्हें कभी नहीं भूलता। वह हमारे दुख आंसुओं को देखता है, उन्हें स्मरण रखता है, हमारे साथ चलता है और एक दिन उन्हें आनंद में बदल देगा। यदि आज आप किसी दुख, संघर्ष या निराशा से गुजर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। आपके आंसू परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। विश्वास बनाए रखिए क्योंकि प्रभु ने आपके हर एक आंसू को स्मरण रखा है। वह उचित समय पर आपको सांत्वना और विजय प्रदान करेगा। एक समय है जैसे यूसुफ 17 साल की उम्र में ही उसको बेच दिया गया और वो फिरौन के पास पोतीपर के घर में रहा। वहाँ से भी दुख तकलीफ मिला। एक समय आया वहाँ प्रधानमंत्री बना, उस मिस्र पर राज्य किया। तो हर एक का समय है और दुख है तो उसमें आनंदित रहिए। हर एक के साथ है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बात के लिए दुख रहेगा और दुख हमें निराशा में हमारी चिंताओं का कारण ना बन जाए, वह हमारे आनंदित होने का और हमारे उस प्रतिफल पाने का कारण बने। समझ रहे? दुख के साथ आप नहीं रहिए। दुख में कोई अपराध और पाप मत करिए। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको सही समय पर एक सही उपाय में ले चलेगा। आए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। उसने हमें एक सुंदर दिन दिया और सुंदर विषय के साथ हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं।
हे स्वर्गीय और सामर्थी परमेश्वर, आपके अनुग्रह और आपकी दया दृष्टि के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे जीवन के हर एक दुख, हर संघर्ष और हर एक आंसू को जानते हैं। धन्यवाद कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों के आंसुओं को देखते हैं, उन्हें स्मरण रखते हैं और कभी नहीं भूलते। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जब मैं पीड़ा, निराशा, असफलता, अकेलापन या परीक्षाओं से होकर गुजरता हूँ, तब भी मेरी सहायता कीजिए। मैं आप पर भरोसा बनाए रखूं और आप पर भरोसा मेरा है। मुझे यह विश्वास दीजिए कि मेरा कोई भी आंसू आपकी दृष्टि से छिपा नहीं है। जैसे आपने दाऊद, मरियम, मार्था और अपने लोगों की पुकार सुनी, वैसे ही मेरी भी सुनिए। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने स्वयं आंसू बहाए और मानवीय दुखों को अनुभव किया, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप मेरे दर्द को समझते हैं। मेरे टूटे हुए हृदय को चंगा कीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए और मेरी आत्मा को नई सामर्थ से भर दीजिए। राजा यीशु, पिता, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए, जहाँ कमजोरी है वहाँ अपनी शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे यीशु राजा, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी सहायता कीजिए कि मैं परिस्थितियों को नहीं भूलूं, बल्कि आपकी प्रतिज्ञाओं को देखूं। मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन आप मेरे सभी आंसुओं को आनंद में बदल देंगे और अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट करेंगे। तब तक मुझे विश्वास योग्य, धीरजवंत और प्रार्थनाशील बनाए रखिए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव प्रभु मैं आपको देते हुए धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। पिता, सुनो और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का अनुग्रह और उसकी शांति लगातार आपके साथ बना रहे। प्रभु आपसे दूर नहीं है, वो निकट है। आपके सब आंसुओं का एक दिन सही में उत्तर मिलेगा और ऐसा ही होने पाए। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की।